तो गाइस गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कारक को फिर से दोबारा, क्योंकि हमारा कारक का अभी सूत्र बचा हुआ है चतुर्थी विभक्ति यानी कि तृतीया विभक्ति तक, यानी कि करण कारक तक हमने जो है प्रश्न जो है पढ़ लिया है। दोस्तों, आज हम जो है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को आज यहाँ पे हम पढ़ाएंगे दोस्तों। तो यह जो है कारक का हमारा 8वां भाग है। ठीक है, तो यह जो है कारक हमारा कहाँ कहाँ पूछता है दोस्तों? तो यूपी, टीएसटी, पीएसटी, एलटी ग्रेड में, और जो है बीपीएससी तैयारी 4.0 शिक्षक जो भर्ती परीक्षा होने वाली है अभी करंट में, वहाँ पे जो है कारक का सिलेबस लगा हुआ है दोस्तों। और साथ ही जो है हमारे जो है छोटे जो बच्चे हमारे हैं क्लास 9th और 10th के 12th के सभी बच्चे जो इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि उनके भी सिलेबस में कारक लगा हुआ है। ठीक है, तो आप हर जगह कारक जो है ऐसा एक टॉपिक है जो ग्रामर है, व्याकरण है, और हर किसी के जो है सिलेबस में लगा होता है। ठीक है, यानी आप 6, 7, 8 में यदि पढ़ रहे हैं तो भी कारक का थोड़ा अंश पढ़ना पड़ता है, और 9, 10, 11 में गए तो भी जो है कारक को पढ़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे जो कंपटीशन होता है, जो पेपर होता है शिक्षक भर्ती का, वहाँ पर तो कारक पूछता ही है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है बिना देर किए अपने जो है कारक को प्रारंभ करते हैं। सूत्र हमारा जो है होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है दोस्तों, इसमें जो है नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। और जो है रुच्यर्था नाम प्रिय मारा, यानी रुचि जिसको सबसे ज्यादा प्रिय हो उसी में जो है चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, इस प्रकार के जो है हमारे कई सूत्र हैं जो चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो है हमारे चैनल का नाम है यमएस क्लासेस वन। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब इत्यादि कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे द्वारा यानी माला मैम खुद मैं पढ़ाती हूँ दोस्तों, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का वह सूत्र जिसके द्वारा हम जो है किसी को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं इत्यादि, यानी कि चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ पे है, कहता है कर्मणा, सूत्र हमारा है कर्मणा यम भी प्रति स संप्रदानम। अपने कर्म के द्वारा कर्ता यदि दान, या कौन कर्म? दान कर्म। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कर्ता अपने दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, यानी कि जिसको जिनको प्रसन्न करना चाहता है, जिनको खुश करना चाहता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, वह संप्रदान कहलाता है। ठीक है, यानी कहना कहना यह चाहता है दोस्तों, यदि हम जो है दान कर्म के द्वारा कुछ देना चाहते हैं, जैसे पहले के ज़माने में जो है लोग दोस्तों गाय इत्यादि जो है यदि कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो ब्राह्मणों को दान इत्यादि गाय में देते थे। ठीक है, आज जो है वह परंपरा खत्म हो गया है दोस्तों। तो आज यदि हम किसी को दान देते हैं तो इस दान के द्वारा हम उस दान को वापस नहीं लेते हैं। ठीक है, उधार देना और दान देना दोनों में अंतर है। उधार देने के बाद हम उधार को वापस लेते हैं, उससे अपेक्षा करते हैं कि हमें वापस करे। लेकिन यदि किसी को हम वस्तु दान कर देते हैं तो उससे हम वापस नहीं ले सकते, यानी कि हम उस दान तो कर रहे हैं, लेकिन उस दान कर्म के द्वारा जिसको हम दान कर रहे हैं वह बहुत खुश है, प्रसन्न है, यानी उसको हम खुश करना चाहते हैं। अपने दान कर्म के द्वारा जिसको सबसे अधिक खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, उसी में क्या है? हमारा चतुर्थी विभक्ति लगती है। क्या है दोस्तों? उसी में हमारी चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो जैसे हम जो है ब्राह्मण को गाय दान देना चाहते हैं तो किसको देना चाहते हैं? ब्राह्मण को, यानी ब्राह्मण को खुश खुश करना चाहते हैं तो उस ब्राह्मण में जो चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है चतुर्थी विभक्ति जो है हमारी लगेगी किसमें? जिसको करता अपने दान कर्म के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह सूत्र कहता है यम यम अभिप्रति, यानी अपने दान कर्म के द्वारा जिसको सबसे अधिक प्रसन्न करना चाहता है, खुश करना चाहता है, उसमें चतुर्थी लगेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हो गया, इसको पढ़ लेते हैं परिभाषाओं को। कर्ता दान कर्म के द्वारा जिससे अभिप्रेत करता है, यानी जिसको प्रसन्न करना चाहता है, जिसको खुश करना चाहता है, अर्थात कर्ता जिससे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, वह संप्रदान कहलाता है।
ठीक है? यहाँ जो है कर्ता देने के बाद वापस दान को नहीं लेता है। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। आगे है जो है इसी का संस्कृत में है परिभाषा है सम्यक प्रदीयते अस्मयी तत् संप्रदानम, जिसे कुछ दिया जाए परंतु उस वस्तु को वापस न लिया जाए, वह संप्रदान। सम्यक रूप से मतलब अच्छी तरह से, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, प्रदीयते अस्मयी जिसको जिस वस्तु को अच्छी तरह से दिया जाए और पुनः उसको वापस न लिया जाए, उसी में जो चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है? तो यहाँ पे है चतुर्थी, ये हमारा हो गया दोस्तों कर्ता जिसको सबसे अधिक दान कर्म के द्वारा प्रसन्न करना चाहता है, उसमें चतुर्थी लग गई। लेकिन उसको लगाने वाला एक सूत्र आता है चतुर्थी संप्रदाने। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी कि जो संप्रदान होगा जिसको खुश करना चाहता है उसी में चतुर्थी होगी। तो यह जो है चतुर्थी संप्रदाय उसमें जाकर चतुर्थी विभक्ति लगाने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया हमारा दो सूत्र। आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि जो है राजा ब्राह्मण को गाय देता है। ठीक है, ब्राह्मण है, राजा ने हवन यज्ञ इत्यादि पूजा पाठ किया और जो है उससे जो है वह जो है ब्राह्मण को दान के रूप में गाय को देना चाहता है। किसको देना चाहता है? गाय को देना चाहता है। लेकिन दे किसको रहा है? खुश किसको करना चाहता है दोस्तों? ब्राह्मण को। ठीक है, वो अपने दान, राजा जो है अपने दान कर्म के द्वारा सबसे ज्यादा जो है ब्राह्मण को प्रसन्न करना चाहता है, खुश करना चाहता है, तो हम जो है ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। लेकिन देना क्या चाहता है? यदि सबसे अधिक यदि कर्ता जिसको सबसे अधिक देना जिसको चाहता है उसमें जो है द्वितीया लगती है। ठीक है, या पहले जो है द्वितीय विभक्ति सूत्र में हो गया था कि कर्तुर स्तन तमाम कर्म से जो है कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों राजा जो करता है वो अपने दान कर्म के द्वारा सबसे अधिक क्या देना चाहता है? गाय देना चाहता है। क्या देना चाहता है दोस्तों? गाय। तो गाय में हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, तो गाय देना चाहता है तो यह कैसा कर्म है? दान कर्म है। ठीक है, तो दान कर्म में किसको देना चाहता है दोस्तों? तो ब्राह्मण को देना चाहता है। तो ब्राह्मण में हम जो है चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा वाक्य बनेगा राजा ब्राह्मणाय गाम ददाती। क्या बनेगा? राजा ब्राह्मणाय गाम ददाती। ठीक है, ये तो ये समझ में आ गया दोस्तों, क्योंकि कर्ता जिसको सबसे अधिक देना चाहता है उसमें द्वितीया लग गया, गायम में यानी गाय का गायम में द्वितीया विभक्ति लग गया। लेकिन किसको देना चाहता है अपने दान कर्म के द्वारा? तो ब्राह्मण को देना चाहता है, इसलिए ब्राह्मण में चतुर्थी लगेगी। ठीक है, तो वाक्य बनेगा राजा ब्राह्मणाय गाम ददाती। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग को यह समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा, दूसरे के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा है माता बालक को फल देती है। एक माता है, माँ है, वो अपने बालक को फल देती है। ठीक है, तो माता जो है फल देगी, लेकिन खाने के लिए देगी। तो फल में माता जो है सबसे अधिक क्या देना चाहती? फल देना चाहती है। तो फल में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, यानी कि फलम हो जाएगा। ठीक है, किसको देना चाहती है? बालक को, तो बालक में चतुर्थी विभक्ति लग जाएगा, यानी कि बालकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बालकाय। तो हमारा वाक्य बनेगा माता बालकाय फलम ददाती। क्या बनेगा दोस्तों? माता बालकाय फलम ददाती। माता अपने दान कर्म के द्वारा सबसे ज्यादा बालक को फल देना चाहती है, तो फल में द्वितीय लगेगा। किसको देना चाहती है दोस्तों? बालक को, तो बालकाय में चतुर्थी लगकर वाक्य बनेगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा हो गया कि जिसको जो है कर्ता सबसे अधिक प्रसन्न करना चाहता है, खुश करना चाहता है, यानी कि माता जो है फल को देकर जो अपने बालक को खुश करना चाहती है, तो बालक में चतुर्थी विभक्ति लग गई। ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। उपाध्याय यानी कि शिक्षक जो है, यह उपाध्याय शिक्षक को के लिए गाय देता है। कौन देता है? कोई राजा ही कर लेते हैं दोस्तों। राजा शिक्षक के लिए गाय देता है। ठीक है, क्यों देता है? के लिए जो कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करर से संप्रदान के लिए, तो के लिए में चतुर्थी विभक्ति लगती है चिन्ह के द्वारा। ठीक है, तो राजा है, यहाँ पे यदि हम राजा कर्ता कर लेते हैं तो राजा किसको देना क्या देना चाहती है? गाय देना चाहती है। किसको? उपाध्याय, यानी कि अध्यापक को देना चाहती है, तो उपाध्याय में चतुर्थी विभक्ति लग गई। ठीक है, आगे है ब्राह्मण को भूमि देता है। ठीक है, राजा यानी कि या सुरेश महेश किसी को भी कर लेते हैं, कोई नाम कर लेते हैं। जैसे महेश, महेश राजा को जो है भूमि देना चाहता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, रमेश ब्राह्मण को भूमि भूमि देना चाहता है। तो रमेश सबसे ज्यादा क्या देना चाहता है? भूमि को देना चाहता है रमेश, यानी कि रमेश हम कर्ता कर लेते हैं दोस्तों। रमेश जो है सबसे ज़्यादा भूमि को देना चाहता है, तो भूमि में द्वितीया लग जाएगी। ठीक है, ठीक है, और जो है किसको देना चाहता है? ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण में चतुर्थी लगाकर ब्राह्मणाय हो जाएगा। ठीक है, तो ब्राह्मणाय रमेश ब्राह्मणाय भूमि ददाती। इस तरह से आप पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है
हाँ, हाँ, जो है इससे इतने एग्ज़ाम्पल के दे देने के बाद दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को यह जो है संप्रदान यानी दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको सबसे अधिक प्रसन्न करना चाहता है, खुश करना चाहता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लग गई। तो यह सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है काले मोटे अक्षरों में जिससे लिखे गए शब्द में संप्रदान कारक है जिसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो हमने बता दिया इन सभी में चतुर्थी विभक्ति लगी है, ठीक है? और यदि पूछ लिया गायम, फलम, गाम इसमें क्या लगी है? तो द्वितीय विभक्ति लगी है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगले सूत्र की तरफ जिसका नाम है तीसरा सूत्र है जिसका नाम है रुच्यर्था नाम प्रियमाण है, ठीक है? तो रुचिरता मतलब जिसको अच्छा, रुच मतलब अच्छा लगे, अच्छा, जिसको अच्छा अर्थ अच्छा लगना यानी प्रसन्न आना। प्रियमाण इसका अर्थ है जिसको प्रिय हो, जिसको रुच्यर्था नाम जिसको अच्छा लगे, प्रियमाण में जिसको अच्छा लगे उसको उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे है रुच यानी अच्छा लगना, प्रसन्न आना तथा इसी क्रम की अन्य धातुओं के योग में जो प्रियमाण हो अर्थात जो प्रसन्न होता है। प्रियमाण मतलब जो सबसे अधिक प्रसन्न होता है। यानी कि रुच कोई वस्तु है जिसको लेने या खाने से वह व्यक्ति प्रीमार हो, जो प्रीमार है, जो बालक है या कोई व्यक्ति है, वह सबसे ज़्यादा यदि प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो उस व्यक्ति में हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे, ठीक है दोस्तों? किस में लगाएंगे? उस व्यक्ति में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे जो प्रीमार है, यानी प्रीमार जिसको प्रिय हो। क्या प्रिय हो? रुच मतलब कोई वस्तु है, कोई सामान है, खाने की, रखने की, पहनने की, यदि कोई वस्तु है जिसको सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो जिसको प्रिय है उसमें चतुर्थी लगेगी दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, जिसको वह वस्तु प्रिय है उसमें चतुर्थी लगेगी, वस्तु में चतुर्थी नहीं लगेगी, ठीक है? तो यहाँ पे है रुच्यर्था नाम प्रियमाण है। तो जो है यहाँ पढ़ लेते हैं इसके परिभाषाओं को। रुच मतलब अच्छा लगना, प्रसन्न आना तथा इसी अर्थ में धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण है अर्थात जो प्रसन्न होता है, जिसको प्रसन्न हो, जो खुश हो जाता है, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। क्या होती है दोस्तों? उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाता है, ठीक है? आइए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि रुचिरता जिसको कोई वस्तु अच्छी, प्रियमाण मतलब व्यक्ति हो गया, जिसको प्रियमाण जिसको प्रिय हो। क्या प्रिय हो? कोई वस्तु, कोई सामान, कोई खाने पीने कोई सामान हो जिसको प्रिय हो उसी में चतुर्थी लगेगी। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो हरि विष्णु भगवान है और उन्हें जो है भक्ति अच्छी लगती है, तो हम भक्ति में चतुर्थी नहीं लगाएंगे दोस्तों, जिसको अच्छी लग रही है यानी कि हरि को अच्छी लगती है तो हरि में चतुर्थी लगाएंगे, ठीक है? क्या करेंगे दोस्तों? हरि में चतुर्थी लगा देंगे, यहाँ पे हरि को हरय कर देंगे। क्या करेंगे? हरि को हरय कर देंगे और रुच धातु का प्रयोग करेंगे रोचते, ठीक है? क्या करेंगे? अच्छी लगती है यानी कि रोचते और भक्ति क्या अच्छी लगती है? भक्ति अच्छी लगती है, ठीक है? तो हरय रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, ठीक है? तो यह हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अगला है सुरेश को दूध अच्छा लगता है, तो सुरेश को क्या अच्छा लगता है? दूध अच्छा लगता है, तो दूध में हम द्वितीय लगा देंगे, ठीक है? तो क्या अच्छा लगता है? रोज धातु रोचते हैं, तो किसको अच्छी लगती है? सुरेश को अच्छी लगती है, तो सुरसाय जो करता है उसमें चतुर्थी लगा देंगे। यानी प्रियमाण यानी अच्छा लगना, रोच धातु के अर्थ में जो है कर्ता में हम जिसको प्रिय हो उसमें चतुर्थी लगाएंगे। तो दूध को, सुरेश को दूध अच्छा लगता है, तो सुरेशाय दुग्धम और जो है रोचते, ठीक है? आगे है मुझे लड्डू पसंद है यानी मह्यम, मह्यम जो मुझे का चतुर्थी होगा मह्यम, ठीक है? मह्यम मोदकम रोचते, ठीक है? क्या पसंद है? लड्डू पसंद है, तो किसको पसंद है? मुझे पसंद है, तो मह्यम में चतुर्थी लगेगी और मोदकम में द्वितीय रोचते धातु का प्रयोग किया गया, रोच धातु का प्रयोग करके रोचते बना है, ठीक है? मुझे भात भात अच्छा लगता है, तो मह्यम ओदनम रोचते, ठीक है? तो इस प्रकार जो है जिसको जिस प्रियमाण मतलब जिसको प्रिय हो, जिसको प्रिय हो उसमें चतुर्थी लगाकर हम जो है वाक्य को बनाते हैं, ठीक है दोस्तों? तो यह सूत्र हम उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। रुच्यर्था नाम प्रियमाण है, मतलब जिसको रुच मतलब रुच धातु का प्रयोग करना है और जिसको प्रिय हो उसमें चतुर्थी धातु प्रयोग करके हम जो है शब्दों को बनाते हैं, ठीक? आगे चलते हैं दोस्तों चौथे सूत्र की ओर। चौथा सूत्र हमारा यहाँ पे है, कहता है दोस्तों चौथा सूत्र कहता है दोस्तों यहाँ पे कि क्रुद्ध दुह ईर्ष्या असूया अर्था नाम यम प्रति कोपे, यानी कि क्रोध अर्थ में, दु अर्थ में, ईर्ष्या जो है असूया के अर्थ में, यम प्रति कोपे यानी जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जिसके प्रति जो है ईर्ष्या किया जाए, जिसके प्रति द्रोह किया जाए, जिसके प्रति जलन किया जाए उसमें चतुर्थी लगाएंगे, ठीक है?
यह सूत्र कहता है क्रोध, दुह, ईर्ष्या, असूया यानी यम प्रतीकोपे, जिसके प्रति हम यह सभी करेंगे यानी क्रोध करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, द्रोह करेंगे, असूया करेंगे यानी जलन कर रखेंगे, उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। यम प्रतीकोप, जिसके प्रति कोप हो। ठीक है, तो यह सूत्र हो गया दोस्तों। इसके जो है परिभाषा को पढ़ लेते हैं। क्रुद्ध, क्रोध मतलब क्रोध करना, दुह मतलब ईर्ष्या करना, द्रोह करना, इस मतलब ईर्ष्या करना, असूय माने जलन करना। इन धातुओं तथा इन्हीं अर्थों की अन्य धातु यानी इन्हीं अर्थों वाली यदि यदि कोई अन्य धातु आ गया तो भी हम जो है चतुर्थी करेंगे। ठीक है, धातुओं के प्रयोग में भी जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसकी जो है संप्रदान संज्ञा होती है। क्या होती है दोस्तों? जिसके प्रति प्रति क्रोध किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया कि यह सूत्र कहता है क्रोध यानी क्रोध करना, दुह मतलब द्रोह करना, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या करना, असूय मतलब जलन रखना। जिसके प्रति यह सभी हम कार्य कर रहे हैं, जिसके प्रति कर रहे हैं उसी में हम चतुर्थी लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो है कहता है कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो किस पे पिता किस पर क्रोध कर रहा है? पुत्र पे। तो जिसके प्रति क्रोध करा है, जिस पे क्रोध करा है उसमें चतुर्थी लगा देंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा पिता पुत्राय क्रुध्यति। क्रुद्ध धातु का प्रयोग करेंगे दोस्तों, क्रुध्यति बनेगा, क्रुद्ध का क्रुध्यति बनेगा। तो पिता पुत्राय क्रुध्यति। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया हमारा। हमने बताया जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा उसी में चतुर्थी लगेगी। तो पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो क्रुद्ध धातु का प्रयोग करके पिता पुत्राय क्रुध्यति हमारा जो है वाक्य बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल के द्वारा जो तरफ उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है अगला एग्जाम्पल है। यहाँ यह कहता है दुष्ट सज्जनों से द्रोह करते हैं। कोई दुष्ट है यानी कि द्रोह करना, तो यहाँ दुह धातु का प्रयोग है, द्रुह द्रुह धातु का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो किससे द्रोह कर रहा है? सज्जनों से। किससे द्रोह कर रहा है दोस्तों? सज्जनों से। तो सज्जन में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सज्जन में जो है चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बनेगा दुष्टा सज्जनाय दुहंती। क्या बनेगा? दुष्टा सज्जनाय दुहंती। ठीक है, तो दुष्ट जो है सज्जनों से द्रोह करता। अगला है कंस। कंस जो है किससे ईर्ष्या कर रहा है? कृष्ण से ईर्ष्या कर रहा है। तो किस में चतुर्थी लगेगा दोस्तों? कृष्ण में चतुर्थी लगेगा। ठीक है, तो बनेगा कंस कृष्णाय ईष्यति। ईष्य धातु का प्रयोग करना, ईष्यति बनेगा। ठीक है, अगला हमारा है दैत्य देवों से जलते हैं। तो दैत्य किससे जलते हैं? देव से। तो देव में चतुर्थी लगेगी। क्या बनेगा? देवेभ्य, देवों से यानी कि बहुवचन का, सभी देवों से जो है जलन रखता है। तो देवेभ्य असूयंती। असूयंती मतलब जलन करता, असु धातु का प्रयोग करके असूयंती बना है। ठीक है, तो दैत्या देवेभ्य असूयंती। ठीक है दोस्तों, यह हमारा हो गया चारों जो है धातुओं के प्रयोग से चार जो है चार उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे एक और देख लेते हैं दोस्तों, जहाँ जो पूछता है रावण राम जो है रावण राम से द्वेष करता है। ठीक, किससे करता है? राम से करता है। तो राम में चतुर्थी लगाएंगे, राम रामाय बनाएंगे। क्या कर रहा है? द्वेष यानी जलन कर रहा है। तो असूयति धातु का प्रयोग करके करेंगे। रावण रामाय असूयति। क्या करेंगे दोस्तों? राम रामाय असूयति जो है वाक्य बनेगा। ठीक है, यहाँ पिता अपने पुत्र पर क्रोध किया, इसलिए जिस पर क्रोध किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति लगी। ठीक है, इसलिए हमने कहा। और रावण राम से द्वेष करता है तो राम में लगा। जो है दैत्य जो है देवों पर करते तो देवताओं में लगा। तो इस प्रकार जो जिस पर हम क्रोध ईर्ष्या जलन इत्यादि करते हैं उसी पर हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, तो यह हो गया हमारे दोस्तों चार सूत्र। आगे हम पांचवें सूत्र को लेकर उपस्थित हुए हैं, यह आपके सामने है। तो उम्मीद करती हूँ कि चार सूत्र समझ में आया होगा दोस्तों। आइए पांचवा सूत्र पढ़ते हैं। यह हमारा स्प्रिय स्प्रिय इप्सितम। स्प्रिय इप्सितम मतलब जिसको चाहना। स्प्रिय धातु का प्रयोग करना है और इप्सित मतलब जिसको हम चाहते हैं। ठीक है, क्या कहता है? जिसको हम चाहते हैं उसमें चतुर्थी लगेगी। जैसे स्प्रिय, स्प्रिय धातु यानी चाहने अर्थ में होता है। स्प्रिय धातु का प्रयोग चाहने अर्थ में। तो यहाँ पे स्प्रिय धातु का प्रयोग करेंगे और जिस वस्तु की चाह, इच्छा या अभिप्सा यानी जिसको हम चाहते, इप्सितम है, जिसको हम चाहते होते हैं, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और उसी में चतुर्थी लगेगा। यानी कि जिसको हम चाहेंगे उसी में जो चतुर्थी विभक्ति लगेगी उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, तो यह फिर से एक बार सुनिए। स्प्रिय एक धातु है
स्त्री धातु का प्रयोग करेंगे, यानी चाहने अर्थ में। अइप्सित जिसको हम चाहते हैं उसमें चतुर्थी लगेगी। जैसे हम फल खाना चाहते हैं, फूलों को चाहते हैं, किसी को चाहते हैं, तो उसमें हम चतुर्थी लगा देंगे। ठीक है। जैसे वह जो है पुरुषों पुरुषों को चाहती है। ठीक, क्या है? वह पुरुषों को चाहती है, तो वह कौन है? स्त्रीलिंग है, तो सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साह पुरुषेभ्य, क्या हो जाएगा? साह पुरुषेभ्य स्पृहति, यानी स्त्री धातु का प्रयोग करना है, तो यह है साह पुरुषेभ्य स्पृहति। ठीक है। इस प्रकार बनेगा सा पुरुषेभ्य स्पृहति। यदि हम फूलों को चाहते हैं, क्या होगा? जो है सा पुष्पेभ्यम स्पृहति। ठीक है, इस प्रकार हम बनाएंगे। यदि हम माता को चाहते हैं, तो साह जो है माता का जो है चतुर्थी होगा, जो है माता मातरम मात्रा जो है मात्रा मातृ। ठीक है, तो साह मातृ स्पृहति। ठीक है, इस प्रकार जो है चतुर्थी विभक्ति को लगाकर हम जो बनाएंगे। आगे है, ठीक है दोस्तों, आगे है, थोड़ा सा रुकिए। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। यहाँ पे है कि रमा पुष्पों को चाहती है, यानी किसको चाह रही है? रमा पुष्प को चाह रही है, तो पुष्प में चतुर्थी लगाएंगे, तो हो जाएगा क्या दोस्तों? रमा पुष्पेभ्यम, फूलों यानी बहुत सारे फूल हैं, तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे, पुष्पेभ्यम और स्पृहति। ठीक है, ज़्यादा चाह रहे हैं, फूलों को चाहते हैं, तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस पुष्पेभ्यम स्पृहति, स्पृह धातु का प्रयोग करके चाहने अर्थ में होगा। ठीक है, आगे है, लड़कियां फूलों की चाहती हैं, तो बालिका जो है बालिका फुलेभ्य अरे फलेभ्य स्पृहंती, यानी बालिका जो है फलों को चाहती हैं, तो फलेभ्य स्पृहंती। ठीक है, तो इस तरह हमारा बन गया। आगे देखते हैं, मैं संस्कृत चाहता हूँ, मैं संस्कृत को चाहता हूँ, तो अहम संस्कृताय स्पृहामि। क्या है? अहम का जो है उत्तम पुरुष का एक वचन में चाहने अर्थ में होगा स्पृहामि। ठीक है, तो अहम संस्कृताय स्पृहामि। ठीक है, तो इस तरह बनेगा। दोस्तों, यह हमारा हो गया 5 सूत्र। उम्मीद करती हूँ कि पांचों सूत्र आपको समझ आया होगा। यह जो है इसका जो है आखिरी लास्ट अंतिम सूत्र है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पूछिएगा जो है नमः स्वास्ति सोहा अलम वसट के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी लगेगी। क्या लगेगा दोस्तों? पहला क्वेश्चन यही बनेगा, नमः स्वस्ति सोहा स्वधा अलम वसट के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, या पूछेगा नमः के योग में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति दोस्तों? चतुर्थी। सोहा के योग में चतुर्थी, स्वधा के योग में चतुर्थी, अलम के योग में चतुर्थी, वसट के योग में चतुर्थी। इस प्रकार जो है सभी के आ जाने पर चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं नमः के योग में। नमः मतलब नमस्कार करना, किसी को हम नमस्कार कर रहे हैं, तो नमः का प्रयोग करके वाक्य को वो नमः करेंगे। जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं दोस्तों, उसी में हम चतुर्थी लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नमः के योग में जिसको हम नमस्कार करेंगे उसी में चतुर्थी लगाएंगे। जैसे हम माता को नमस्कार करें, तो माता में चतुर्थी लगाएंगे। पिता कर रहे हैं तो पिता को, गुरु कर रहे हैं तो गुरु को, ईश्वर करें तो ईश्वर को। ठीक है, इस प्रकार जिसको हम नमस्कार करेंगे उसमें चतुर्थी लगा देंगे। ठीक है, तो आइए हम जो है एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे हमारा है गणेश के लिए नमस्कार, मैं गणेश को नमस्कार करता हूँ, तो मैं करता हूँ, तो अहम गणेशाय नमः, नमः के योग में चतुर्थी लगेगी। तो किसको नमस्कार करते हैं दोस्तों? गणेश को, तो गणेशाय नमः होगा। ठीक, क्या होगा दोस्तों? गणेशाय नमः। मैं करती हूँ, तो अहम गणेशाय नमः। ठीक है, ये बनेगा अहम गणेशाय नमः, मैं गणेश को नमस्कार करती हूँ। मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, या तुम शिव को, या वह शिव को नमस्कार करता है। यदि वह कहता है, तो स शिवाय नमः, नमः के योग में शिव में चतुर्थी लगा है। ठीक है, पूछेगा नमः के योग जो है शिवाय जो है किसके योग में चतुर्थी लगा है? तो नमः के योग में शिवाय में चतुर्थी लगा है। ठीक है, तो सह शिवाय नमः, वह शिव को नमस्कार करता है। देवताओं को नमस्कार करता है, वह देवताओं को नमस्कार करता है, तो सह देवेभ्य नमः, बहुत सारे देवता, सभी देवताओं को नमस्कार किया, तो सह देवेभ्य नमः। ठीक है, वह विष्णु को नमस्कार करता है, सह विष्णुवे नमः। ठीक है, विष्णु को नमस्कार करता है, स विष्णुवे नमः। तुम्हारा कल्याण हो, तुभ्यम स्वस्ति। ठीक है दोस्तों, तो यह नमक योग में हमने 2 4 5 देखा। जिसको हम नमस्कार करते हैं उसमें, यदि हम अग्नि देवता को नमस्कार करते हैं, तो आग्नेय नमः। ठीक है, आग्नेय नमः करेंगे। ठीक है, तो आग्नेय को नमस्कार करते हैं। जो है यहाँ पे इंद्रदेव इंद्राय नमः।
ठीक है, विष्णुवे नमः। आइए दोस्तों, आगे हम देखते हैं नमक योग में हो गया, हमने नमस्कार कर लिया। नमस्कार करने के बाद हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो किस प्रकार हम आशीर्वाद देते हैं? यदि हम किसी को नमस्कार करते हैं या कोई हमें नमस्कार कर लिया, तो हम कैसे उसको जो है आशीर्वाद देंगे, ठीक है? तो आइए हम आशीर्वाद देने वाला सूत्र है स्वस्ति, यानी कि तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति मतलब कल्याण हो, ठीक है? तो यदि हम कोई हमें नमस्कार किया, जैसे गुरुवे नमः, तो नमस्कार किया, गुरु को नमस्कार, तो गुरु जो है वो आंसर देंगे तुभ्यम स्वस्ति, यानी तुम्हारा कल्याण हो। क्या हो जाएगा दोस्तों? तुभ्यम स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। हे पुत्र, पुत्र तुभ्यम स्वस्ति, पुत्र तुम्हारा कल्याण। यदि पुत्र यानी पुत्र दे रहा है या शिष्य कर रहा है, तो शिष्य तुभ्यम स्वस्ति। क्या बनेगा दोस्तों? शिष्य तुभ्यम स्वस्ति, शिष्य तुम्हारा जो है कल्याण हो। शिष्य तुभ्यम स्वस्ति। तुभ्यम में चतुर्थी लगा है दोस्तों, क्योंकि स्वस्ति के अर्थ में जो है जिसका कल्याण हो रहा है उसमें जो है चतुर्थी लगेगी, ठीक है? जिसको हम आशीर्वाद दे रहे हैं उसमें चतुर्थी लगेगी। तो आशीर्वाद के लिए स्वस्ति का प्रयोग किया गया। किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो तुभ्यम होगा। जैसे रमेश को या सुरेश को या विष्णु को नमस्कार कर जो है आशीर्वाद विष्णु को नहीं देंगे दोस्तों। किसी को यदि हम आशीर्वाद दे रहे हैं, बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बालकाय स्वस्ति, बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं, बालकाय स्वस्ति, बालक का कल्याण हो, ठीक है? आगे दिया भी है दोस्तों, हमने ध्यान नहीं दिया, आगे दिया भी है, बालक का कल्याण हो, तो बालकाय स्वस्ति, ठीक? यहाँ पे कन्याय स्वस्ति, कन्या का कल्याण हो। इस प्रकार से जो है वाक्य को जो है आशीर्वाद देने के लिए कहेंगे तुम्हारा कल्याण हो। तुभ्यम स्वस्ति, बालकः तुभ्यम स्वस्ति, बालक तुम्हारा कल्याण हो, ठीक है? आगे हम चलते हैं, जो है स्वाहा के अर्थ में। यदि यहाँ पे हमने दोस्तों आशीर्वाद नमस्कार भी किया, आशीर्वाद भी लिया, तो नमः के योग में नमस्कार किया जाता है, स्वस्ति के योग में कल्याण इत्यादि आशीर्वाद दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि यदि हम हवन पूजा इत्यादि करते हैं, ठीक है? क्या करेंगे? हवन पूजा इत्यादि करते हैं हम, तो हम देवताओं को जो हवन करते हैं, हवन कुंड में जो डालते हैं वस्तुएं, तो उसको हम कैसे कहते हैं? तो उसके अर्थ में जो है यानी कि सोहा के अर्थ में भी चतुर्थी लगेगी, ठीक है? किस में लगेगी दोस्तों? जिसके नाम पर हम सोहा करेंगे। जैसे इंद्र भगवान को सोहा, इंद्राय नमः, अग्नि भगवान को सोहा, अग्नाय नमः। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, सॉरी, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। यहाँ पे है कि हमने अभी बताया कि जिसके नाम से हम पूजा करें, जिसको सोहा करें, उसमें चतुर्थी लगाएंगे, ठीक है? जैसे हमें इंद्र भगवान के नाम से हवन करना है, तो इंद्राय सोहा, अग्नि देवता को सोहा करना है तो अग्नेय सोहा, विष्णु देवता को करना है तो विष्णुवे सोहा, गुरु को करना है तो गुरुवे सोहा, पितृ को करना है तो जो है सॉरी दोस्तों, ये पितृ के लिए। तो यहाँ पे जिस देवता के लिए हम हवन में जो है स्वाहा करेंगे, उस देवता में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे, ठीक है? तो हमने विष्णुवे स्वाहा, शिवाय स्वाहा, आग्नेय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इस प्रकार से स्वाहा के लिए जो है जिसको हम स्वाहा करेंगे उसमें चतुर्थी लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों हो गया, नमस्कार भी किया, आशीर्वाद भी दिया और जो है सोहा भी देवताओं के लिए किया। अब हम चलते हैं, हमारे जो पितर होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है? वो जो है वो इस दुनिया चले जाते हैं, तो पितर सौनर या पितर पक्ष में जो है पितरों को जो है सोहदा किया जाता है, यानी कि उनकी भी पूजा होती है। तो देवताओं के लिए हमने सोहा किया, यानी देवताओं को यदि हम पूजा करते हैं, तो देवताओं के लिए सोहा किया, तो उसमें सोहा देवताओं में एक चतुर्थी विभक्ति लगाई। यहाँ पे हम जो है अपने पितरों को स्वधा करेंगे, ठीक है दोस्तों? स्वाहा नहीं करेंगे, स्वधा करेंगे। स्वधा जो होता है पितरों के लिए होता है, ठीक है? यह शब्द है स्वधा, पितरों के लिए होता है, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए हम पूजा पाठ करते हैं, तो स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि पितरों के लिए स्वधा, ठीक है? जैसे इंद्रों के लिए देवताओं के लिए सोहा किया, वैसे पितरों के लिए भी हम जो है हवन इत्यादि में स्वधा करते हैं। पितृभ्य स्वधा, मातृभ्य स्वधा, दैतेभ्य जो है मातृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा, यानी पितरों करेंगे तो माता पिता ये इतने आएंगे दोस्तों, तो हम पितृभ्य मातृभ्य जो है स्वधा इत्यादि का प्रयोग करेंगे। पितृभ्य माता पिता को, पितरों को स्वधा, ठीक है? हमारे पितर कौन होते हैं? दादा दादी माता पिता, तो उनके लिए स्वधा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो क्या बनेगा? पितृभ्य स्वधा, यानी पितरों को सोहा, यानी जितने भी पितर हैं बहुवचन का प्रयोग किया गया है दोस्तों चतुर्थी के, पितृभ्य स्वधा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, ठीक है? स्वधा पितरों को किया जाता है, सोहा देवताओं के लिए, आशीर्वाद के लिए स्वस्ति और नमस्कार के लिए नमः,
ठीक है, आगे हम चलते हैं। एक है अलम, यानी दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। ठीक है, क्या है? अलम के योग में जो है पर्याप्त अर्थ में होता है। तो यदि हम करेंगे हरि किसके लिए पर्याप्त है? दैत्यों के लिए, तो बनेगा दैतेभ्य हरि अलम। ठीक है, इस प्रकार दैतेभ्य हरि अलम। ठीक है दोस्तों, यह अलम हो गया। यह जो है दोस्तों इतना हमने बताया है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट के योग में जो है क्या लगा? चतुर्थी विभक्ति लगा। जिसको हम नमस्कार किए उसमें चतुर्थी, जिसको हम स्वस्ति किए उसमें चतुर्थी, जिनको हम स्वाहा किए उसमें चतुर्थी, जिनको हम स्वधा किए उसमें चतुर्थी, जिसको हम अलम किए तो उसमें चतुर्थी। ठीक है दोस्तों, तो यह सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके जीवन के लिए भी इम्पॉर्टेंट। वो अपने जीवन में इन सूत्रों के माध्यम से प्रयोग कर सकता है, यानी अपने बड़ों से आशीर्वाद ले सकता है, आशीर्वाद दे सकता है, और जो है पूजा इत्यादि में इस सूत्र को माध्यम से उसका प्रयोग भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया हमारा चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक समाप्त हो गया दोस्तों। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, जो कि सभी के लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास हमारा आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों इत्यादि को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय दोस्तों। शुभ संध्या। धन्यवाद।